दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं किस्मत से मिल गए हो का 15वां भाग। आपने पिछले एपिसोडों में देखा कि किस तरह से बनवारी ने अपनी कूटनीतिक चालों से सागर सेठ घनश्याम मेहता की फैक्ट्री से क्षितिज को निकलवा दिया। और जहां घनश्याम मेहता जब घर पहुंचते हैं क्षितिज के घर के परिवार की बेइज्जती करने के लिए, तो वहां अपनी बेटी को देखा कि कैसे सुनंदा और सुरेखा बहन बनकर के राखी बांध रही हैं, कितने प्यार से रह रही हैं। और उनका अतुल और बनवारी का बना बनाया जाल ऑटोमेटिक दरक गया और फूट गया, चिथड़े चिथड़े हो गया। और सागर घनश्याम मेहता ने क्षितिज से कहा, यह बात तुम जानो या हम, और हम तुमको इसका इनाम देंगे। वो इनाम कि बनवारी जब कभी सुनेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। बेटा, जब से तुम आए हो हमारी फैक्ट्री ने बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं और हम एक फैक्ट्री का और निर्माण कर रहे हैं। वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो दोस्तों साथियों, जैसे जैसे सावी की नजरों में क्षितिज का सम्मान बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो सागर सेठ और निर्मला से दूरी बनाती चली जा रही थी। इतना अनुष्ठान करवाया, इतना जगह मंत्र जाप करवाए, लेकिन सावित्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इधर अतुल और बनवारी हर वक्त क्षितिज के विषय में उल्टा सीधा बातें करते ही रहते थे। रात के 12 बज गए थे। दरवाजे के करीब सावी आ गई थी गाड़ी से। फोन रिसीव नहीं करती, सोचती कि घर ही आ गए हैं, बार बार लगाते हैं, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती। और आती है और उन्हें देखा कि सब बैठे हैं, अतुल बैठा है, बनवारी बैठे हैं, रेणुका बैठी है, और 12 बज गए हैं, निर्मला बैठी है, सागर भी बैठे हैं। और बगल से अपने कमरे को सीढ़ी की तरफ बढ़ती है। सागर कहते हैं कि सावी, ये क्या बदतमीजी है? आज तुम हमारा फोन भी अटेंड नहीं करती हो। बनवारी कहते हैं, सेठ साहब, ये काला जादू का सब असर है। अब लड़की आपके हाथ से गई। सावी चुपचाप वापस आ जाती है, बड़ी देर तक सुनती रहती है। सागर कहते हैं, अतुल, ये साले को तुम मारी डालते तो बहुत अच्छा था। और वो शांत तो बैठी थी और एकदम भड़क गई। कहा, हाँ पापा, हाँ डैड, वो मार डालो, वो बहुत काला जादू करता। वो कहते, हाँ बेटी, बहुत काला जादू करने वाला आदमी है। और इतना तुमने अनुष्ठान किया, इतना पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फर्क तुम पर नहीं पड़ा। देखो कैसे तुम्हारा जो है दिमाग, तुम्हारा जो है उसने हर लिया है। ऐसा जादू टोना हमने पूरा घर पर जो है गंगा जल मंत्रों से पढ़वा कर छिड़का दिया, लेकिन तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में कहती है, ये कमीना, कहा ये बनवारी वगैरह सब कमीने हैं। अरे बनवारी के तो काटो तो खून नहीं। निर्मला तो बहुत चक्की, सुरेखा तो बहुत चक्की। बनवारी कहते, बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई, हम जानते हैं तुम कितनी मेरी भलाई करना चाहते हो। ये सोच लो, जो दिमाग लगा रहे हो वो कभी होगा नहीं। और ये पापा से भी भिड़ जाती है। आज के बाद अगर कोई किसी क्षितिज के विषय में किसी ने उल्टा सीधा कहा तो मुझसे कोई बुरा होगा नहीं। अरे मेहता अंकल की फैक्ट्री से निकलवा दिया। सागर सेठ कहता है, तो ठीक तो किया है, साले कमीने को इस मुंबई से निकलवा देना चाहिए। डैड, ऐसा ना करो कि एक बेटी जो है आपसे बगावत करे। निर्मला कहती, अपने बाप से ऐसे बात करेगी? और कैसे करूं? अरे जितने हमारी जो है न जानते हुए भी हमारी जिंदगी बचाई, उसको उपकार की जगह पर परोपकार की जगह उपहार देने की अपेक्षा रात दिन उसको गालियां दी जा रही, उसको मठिया मेट की प्लानिंग कर रही। और ये मिस्टर हमारे जीवन साथी बनना चाहते हैं।
और ये जो है बेगुनाह क्षितिज का मर्डर करना चाहते हैं। मेरी आंखों के सामने हुआ है वो बेगुनाह के लिए। आप सब चुप। सागर सेठ कहते हैं कि वो कमीना ना होता तो क्यों घनश्याम? कमीना नहीं, कमीना तो ये है, इन्होंने जालसाजी से निकलवाया है। एक गरीब आदमी कमा खा नहीं सकता है। आप लोग पैसे वाले इसीलिए होते हो कि गरीबों का हक छीनो, उनको जीने न दो, और चुपचाप अपने घर चली जाती है आंसू बहाते हुए। सागर सेठ कहते हैं बनवारी बुरा मत मानना, लड़की पर जो है काला जादू का असर बहुत ज्यादा है। बनवारी जानते हैं कि नहीं हम तो गलत हैं, लेकिन कहते हैं सेठ साहब ये सब साबी नहीं बोल रही, ये काला जादू बोल रहा है, ये जादू टोने का असर है। तो कहते हैं इसको साले एक सबक सिखाओ। कहा फैक्ट्री से निकलवाया है, अब इसको। और वक्त की बात, सागर सेठ कुछ जगह निकली थी और ये भी अपने कागज वगैरह ले करके करीब 50-60 युवा लड़के लड़कियों ये भी लाइन में लगा था। सावित्री अपने मम्मी अपनी सहेलियों के साथ गाड़ी से जाती है, एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी दीपिका कहती अरे देख वो क्षितिज है, लाइन में लगा। कहा हाँ, इसे मेहता अंकल ने अपने काम से निकाल दिया है। कितना सीधा सरल है, पता नहीं क्यों मेहता अंकल ने निकाल दिया। निर्मला बैठी थी। कहा यह बहुत कमीना है, बहुत कमीना है। अब हम उनकी फैक्ट्री पर इसकी निगाह टिकी थी और यहां तुझ पर और इस फैक्ट्री पर इसकी निगाह टिकी है। सावित्री कहती है हाँ मां तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। माम तुम्हारी ये फैक्ट्री पर जादू टोना करेगा, ये हम पर तो कर दिया, हमको तो उड़ा ले जाएगा, अब ये फैक्ट्री भी नहीं छोड़ेगा। अब बच्चों माम ये किस किस पर जादू करेगा हम नहीं बता सकते हैं। अरे कितना बड़ा कमीना है, अरे हमारी फैक्ट्री पर जो है ये जादू टोना करने चला आया। दीपा कहती है हमको लगता है ऐसा तो नहीं कि ये जानता ना हो ये फैक्ट्री किसकी है, कि सागर सेठ की है। सावी कहती है दीपिका प्लीज तुम जाओ और किसी तरह से ऐसा बताओ कि ये सागर सेठ की फैक्ट्री है, देखिए वो रुकता है कि इंटरव्यू देता है कि नहीं देता है। दीपिका घूम करके जाती है लोगों के पास और क्षितिज के आगे वाले लड़के से बात करती है। ए भाई तुम जानते हो किसकी फैक्ट्री है? अरे कोई है, नाम तो नहीं लिखा कंपनी का, स्टील कंपनी, पता नहीं सेठ का सन से सब लिखा है। अरे सागर सेठ की कंपनी है। वो कहते हैं सागर सेठ तो होंगे, क्या कर रहे हैं आप, हम तो इंटरव्यू देने आए हैं। अरे सागर सेठ जिनकी लड़की है वो सावित्री है उनकी। नहीं नहीं हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा हम कहा सुना बहुत वैसे आदमी हैं, तो हम भी जानकारी की, अभी हमें को पता चला, तुम कहा आपको बता दें। और उसके आज धीरे से घूम करके चली जाती है और इधर उधर करके फिर गाड़ी बैठ जाती है और गाड़ी अंदर चली जाती है। दीपिका और सावी नजर गड़ाए हैं। एक पल भी नहीं गुजरा, क्षितिज तुरंत बैक हो गया। इनकी गाड़ी अंदर चली गई थी, निर्मला वगैरह की, सावी वगैरह की, दीपिका की। और गेट से जैसे ही बाहर वो निकल ही रहा था तब तक अतुल की गाड़ी आ गई और उसी जगह आकृति थी। ये उतरे और इतनी बेइज्जती की वो मारते छोड़ा। कहा कमीने इस फैक्ट्री को हथियाने के चक्कर में पड़ा है। वो हाथ जोड़ता नहीं सेठ साहब, हम मालिक, हम फैक्ट्री क्या, हम तो हमको पता नहीं था। हाँ साले तुझको पता नहीं था, कमीने कहीं के। धकियाता है तो वो गिरते गिरते बचता है, एक झापड़ मारता, साले दोबारा दिखाई तो जिंदा जलवा देंगे यहां पर। गाड़ी बंद की और सेकी बखारते हुए अंदर चले गए। लोगों की लाइन लगी, इंटरव्यू की तैयारी। अरे अंकल वो कमीना यहां भी आया था। निर्मला कहती हाँ वो लाइन में लगा है। दीपिका कहती अंकल
उसको मालूम नहीं था ये आपकी फैक्ट्री, वो छोड़ चला गया। अरे जाता नहीं तो उसको हम तोड़ा, अभी 2-4 हाथ जमा करके आ रहे हैं। सावित्री बिगड़ती है, बस तुम इतने ही भर के लिए हो, हाथ जमाने के लिए। मेरी समझ के बाहर है तुमको समझना। अरे वो जानता सागर की ये कंपनी है, सेठ की, वो कभी इधर देखता नहीं मुड़ करके। अतुल कहता है, अरे सावित्री तुम तो हर वक्त हमारी एंटी रहती हो। वो कितना कमीना ने घनश्याम अंकल क्यों निकालते उसको? वो तुम्हारे पीछे पड़ा, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। और वो उठ करके जैसे उठती है तब तक जो है आकृति आ जाती है। हाँ अंकल, हमने देखा कि इन्होंने कितनी बेइज्जती की। वो तो बेचारा चुपचाप जा रहा था, इन्होंने जो है इतनी जोर से झापड़ मारा तो गिरते गिरते बचा, नीचे गिर गया था और कुछ बगैर कहे चला गया। सावित्री के साथ उसकी सहेलियां चली जाती हैं। दोस्तों साथियों, वो इस फैक्ट्री उस फैक्ट्री, वो तो जानता था कि हमारा पैसा बन रहा है, सेठ साहब ने जो कहा है वो करेंगे, और उसे उलझना भी नहीं था। वो मुंबई की नवीन मंडी जाता है, मेरा रोड की तरफ, जहां सब्जी भाजी आलू प्याज। तो दीपिका है, निर्मला है और सावित्री और ड्राइवर। तभी दीपिका कहती है, अरे सावी देख वो क्षितिज कैसे पल्लेदारी कर रहा है। जब वो गौर करके देखती है तो कि एक ट्रक से जो है आलू के बोरे उतारे जा रहे थे और वो पीठ पर आलू का बोरा रखा और चला गया। दोबारा लौट करके आया, जैसे ही वहाँ बोरा अंदर रख करके आता है वैसे बाहर घनश्याम आ जाते हैं और उसे हंस हंस कर बात करते हैं। दीपा कहती, देख अरे घनश्याम अंकल तो हंस हंस कर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फैक्ट्री से निकाल दिया था, क्या माजरा है? अरे कोई दुश्मन से ऐसे हंसकर बात करता है? सावी कहती, ए तू जाना। हाँ, निर्मला कहती है, अरे ये कमीना है ना, अब इसको कहीं काम नहीं मिलेगा, अब बोरा ढोएगा, ईटगारा करेगा, यही इसका है, और जहां पता चल जाएगा 420 से तो ईटगारा या पल्लेदारी काम भी नहीं मिलेगा। वो कहती, माम वो पल्लेदारी नहीं, ये पूरी नवीन मंडी हड़पने के चक्कर में आया, सारी फैक्ट्री में जो है नवीन मंडी में एक काला जादू कर देगा, सारे आलू प्याज सामान हल्दी मिर्चा तम्बाकू सब ये आसमान में उड़ा जाएगा। निर्मला कहती है, मैं जान नहीं तुम किस तरह बात कर रही हो। तो कहती है, मम्मी क्यों उसके पीछे पड़ी हो? एक बेगुनाह के पीछे तुम रात दिन पड़ी रहती हो, क्या बिगड़ा है तुम्हारा? कहा तुमने काला जादू किया है? कल आप हम पर जादू काला नहीं जाते, बनवारी लोगों ने तुम और पापा पर, डैड पर काला जादू किया है, उस बेगुनाह पर। दीपा कहती, हाँ तू तेरा रुपट्टे से अपना मुंह ढक ले। तो दोस्तों साथियों, वहां जाते हैं तो हंस हंस बात करते, तो घनश्याम कहते हैं कि बेटा तुम्हारी यही बात तुमको पसंद है? तो कहा, सेठ साहब कर्म ही पूजा, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अच्छा सेठ साहब अब काम करूं, 2 पैसा कमाने आया हूं तो कमा लूं। वो मुस्कुराते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और घनश्याम जो है मुड़ करके चले जाते हैं और ये दोनों अपनी गाड़ी पर आ जाती हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आते हैं कि देखिए एक कितना काबिल लड़का जो है आज पल्लेदारी कर रहा है, और मेरी मंगेतर की उससे इन लोगों ने कितना कमीनापन किया है। दोस्तों साथियों, एपिसोड बड़ा हो जाएगा और माँ बेटी में झगड़ा होता है और दोनों वापस मुड़ती हैं। हम अगली कहानी अगले भाग में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।